आजकल कितने गलत रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं। आप समझो कि एक धार्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के संगत से बहुत लड़के सुधर सकते हैं, पर एक जो गलत रास्ता पर है उसके संगत से कितने बच्चे बिगड़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो आजकल धर्म की शिक्षा कौन दे रहा है? अपने माता पिता को देख लो, सब के सब केवल उस बच्चे को उपयोग के लिए इस धरती पर ला रहे हो। आपका कोई उनसे अच्छा प्रेरणादायक नहीं है। आप उनको ज्ञान दो, उनको कुछ पता नहीं है। जैसा आप जिस माहौल में उनको रखते हो, जिस माहौल में वो रहते हैं, वो दिन रात वैसे ही बनते हैं। और जो गलत रास्ता पर है उसका जीवन तो नाश हो ही रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। और आगे चल के वो आपका घर में कलकलेश, कुड़कुड़ाहट, वो खुद अशांत रहेगा, आपको भी अशांत रखेगा। तो आपको समझ नहीं है कि अभी आप उसको, एक तार है, उस तार को आप चाहो तो कैसे भी मोड़ सकते हो, पर वो तार जब बंध जाएगा किसी चीज़ में, फिर आप चाहो तो उसे मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बंधा हुआ तार है। इसी तरह जो बच्चा अभी 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष इस अवस्था में है, और आप उसे सत्य का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, ब्रह्मचर्य का ज्ञान, तप का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो वो अधर्म पर जाएगा। उसकी चित्रवृत्ति गलत लड़कों के संगत में पड़ी है, और वो दिन रात वैसे ही उसका माइंड चलेगा। तो आप बताओ कि वो आगे चल के क्या करेगा? जीवन में बहुत कठिनाई आएगी, वो सह पाएगा उसको? आज देख लो आप, कितने बच्चे हैं कि जो थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने पर अपने जीवन को नाश करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों हो रहा है? उनके अंदर शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, इस पे विजय पाना उनको पता नहीं है। कैसे सहें, कैसे बर्दाश्त करें, ये कुछ पता नहीं है। और आप उनको ज्ञान नहीं देते हो। आपको लगता है कि हम तो देते हैं, पर वो लेता नहीं। ऐसा नहीं है। माता पिता एक बच्चे को, भक्त प्रहलाद जो थे, उनकी माता, एक पिता जो थे अधर्म के रास्ते पर थे, तो जो माता थी वो आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी, पर उनका पिछले जन्म का चरित्र जो था वो भक्ति से जुड़ा था, वो अध्यात्म से जुड़ा था। तो इस जन्म में वो बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, संत हुए, और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए। पर जो भक्त ध्रुव थे, उन्हें इस चीज़ की, उनके अंदर संस्कार था, पर उनके अंदर ये संस्कार कब परिवर्तित हो जाएगा ये कुछ पता नहीं था। भक्त प्रहलाद को अपने सौतेली माँ का जो वचन था वो कठोर महसूस हुआ अंदर, और वो सोचे कि अगर हमें भगवान नारायण, भगवान विष्णु जी ही हमें इस पद की प्राप्ति करवा सकते हैं, तो हम ये पद प्राप्त करने के लिए उनको प्राप्त करेंगे, उनका दर्शन लेंगे। उस अवस्था में वो सब कुछ त्याग कर वो चले गए वन, और तपस्या में लीन हो गए। नारद जी आए। नारद जी ने गुरु रूप में पहले उनकी परीक्षा ली, पर देखा कि ये बच्चा बहुत, ये अब पीछे हटने वाला नहीं है, इसकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है। तो वो उस बच्चे को आगे जान गए कि ये शिष्य युग है, अब इसको दीक्षा देना चाहिए। तो वो नारद जी दीक्षा दिए अपने शिष्य को, उसको भक्त ध्रुव को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया, और बोले कि जाओ तुम इस नाम को रटो और प्रभु की दर्शन जरूर होगी। तो पहले परीक्षा लिए। आप बताओ कि 5 वर्ष की अवस्था में उस बालक के अंदर इतना
संकल्प शक्ति कैसे पैदा हुआ, इतना ऊर्जा कैसे पैदा हुआ। अगर इस जन्म में आप गलत कर रहे हो तो अगले जन्म में वही आपको आगे चल के मिलता है। आप इस जन्म में अपने जीवन का नाश कर रहे हैं तो अगले जन्म में उससे बहुत बड़ी दुर्गति आपको प्राप्त होगी। और इस जन्म में आप कुछ अच्छे रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, ब्रह्मचर्य की पालन करो, फिर आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अगले जन्म में फिर आपके संस्कार वैसे ही रहेंगे, आप वैसा ही बनना चाहोगे। आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी सत्संग और धार्मिक व्यक्ति कोई आ जाता है तो आप टप दे खिंचाहट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका पिछले जन्म का संस्कार था। और जो जिनका संस्कार ही नहीं रहता है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसीलिए जो जितना भी एक बच्चा है कि उसको थोड़ा सा सत्संग मिला, वो अपने अंदर इतना डाल लिया और उस सत्संग में जो भी बात हुआ उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। वो क्यों होता है कि उसके पिछले जन्म का उस रास्ते पर वो चला रहता है, उसके अंदर संस्कार रहता है। और एक बच्चा वही है जिसको धर्म, जिसको सत्संग सुनाओ, जिसको अच्छी चीज़ सुनाओ, वो नहीं सुनेगा, वो उसको असत्य कहेगा और गलत चीज़ों के लिए वो दिन रात तत्पर रहेगा, क्योंकि उसका चरित्र नहीं था, वैसा संस्कार नहीं था। इसलिए एक बच्चा वैसा होता है, एक बच्चा ऐसा होता है। तो आप समझो कि आप अगर अभी उसको संस्कार दे रहे हो तो वो आपका भी जीवन सुखी करेगा और आने वाले पीढ़ियों का भी जीवन सुखी करेगा। एक भक्त पूरे परिवार को तार देता है, 21 पीढ़ी को तार देता है। और एक दुर्गति जो अधर्म वाला बच्चा है वो अपने कुल को भी नाश करेगा। और जो उनकी पीढ़ियाँ थी, उनके पिछले जन्म के पूर्वज थे जो मर के और सोचे थे कि हमारे कुल में कोई बच्चा जन्म लेगा, भक्ति करेगा तो हमें उसकी भक्ति से हमें मुक्ति होगी, हम इस गलत योनि से ऊपर जाएंगे। पर जो वही एक बच्चा गलत रास्ता पर चलता है तो वो भी वो कुल को कष्ट देने लगते हैं। और वही कष्ट पितृदोष कहलाता है कि पितृदोष आपके घर में है। पितरों का दोष क्यों होता है कि वो सोचते हैं कि कोई ऐसा बच्चा घर में पैदा हो कि हमके मुक्त कराए, और वहीं अधर्म वाला बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी गुस्सा होकर उस घर को और बर्बाद करने पर तुल जाते हैं कि हम तो बर्बाद हैं, ये भी बर्बाद हो जाएं सब। इसलिए अपने बच्चों को धन दौलत मत दो, उनको अच्छी शिक्षा दो। इस युग में अच्छी शिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है और उतारने वाले बहुत बिरले हैं कोई कि अपने जीवन में उतारें। सबको राधे राधे। वीडियो लंबा हो गया है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो भी वीडियो आएगा आपको मिलेगा। राधे राधे।